पुनर्विवाह है। मेरा राजा, मेरा सोना, यश जी, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे तो लगा कि अंश मेरे बगल में सोया है। अंश रात भर अकेला सोया था। कितना मिस किया होगा उसने मुझे। इतने बड़े घर में बच्चों का कमरा कहाँ होगा? अर्पिता बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जी मैं अंश को ढूंढने। वो रात को अकेले सोया ना, इसलिए मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। तो सोचा कि एक बार आंख खुलते ही जाके उससे मिल लूं। ख्याल तो बहुत अच्छा है बहू, लेकिन आज घर में तुलसी पूजा है। जाओ पहले तैयार होकर आ जाओ। जी, मैं कह रही थी कि एक बार जाके। बहू, अंश घर में ही है, ठीक से है, ख्याल रखा जा रहा है उसका। मैंने तुमसे कहा ना, तुम पहले तैयार हो जाओ, आज तुलसी पूजा है। इससे पहले कि सब मेहमान तैयार होकर आंगन में पहुंच जाएं, तुम तैयार होकर आ जाओ। आज शादी के बाद इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। आज भी सबको इंतजार करवाओगी? कम से कम शादी के पहले दिन तो सबसे इंतजार मत करवाओ। जाओ, तैयार होकर आ जाओ। एक बात और बहू, सिंधिया परिवार की परंपरा है कि इस घर के छोटे बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं, और खासतौर से रिश्तेदारों के सामने। तो जी, माफ कर दीजिएगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जाओ, पहले तैयार होकर आ जाओ। पता नहीं पूजा के लिए कितना समय लग जाएगा। पहले जाके अंश से मिल लेती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। अंश, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं अंश को? अंश, अंश, अंश,
अंश, मुझे रात को ही पूछ लेना चाहिए था विधि भाभी से कि बच्चों का कमरा कहाँ है। अब कहाँ ढूंढूं अपने अंश को? अंश, 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 हम दोनों तो बेड पे सोए थे, नीचे कैसे आ गए? ये लड़का सोया हमारे बेड पर, वो भी नंगू। छी! ए नंगू, उठ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उठ नंगू बंगू। ए नाटी भाई उठ, उठ मेरी जगह से। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? उठ। क्या हुआ? तू हमारे रूम में क्या कर रहा है? सो रहा था और तुमने उठा दिया। क्यों नींद खराब की मेरी? पहले नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। नीचे उतर ना। उतर। चल उतर नीचे। बोला ना नहीं उतरूंगा। उतर। निकल हमारे रूम से। उतर। उतर। नहीं उतरूंगा। मैं मामा को बोलूंगा कि दोनों को दो दो कप दूध पिलाए, तब मेरे जैसे स्ट्रांग बनोगे। आया बड़ा स्ट्रांग, अभी बताती हूँ। जब इससे मारूंगी ना, तब पता चलेगा कौन स्ट्रांग है। जब पकड़ में होऊंगा तब मारोगी ना। हमारे रूम से निकल। हमारे रूम से निकल। निकल हमारे रूम से। हमारे रूम से निकल। हमारे रूम से निकल। परी, परी उठो ना। परी, सोने दो ना। नहीं जान, 7 बज रहे हैं। अब कैसे सो सकती हो तुम? प्रतीक 7 ही तो बजे ना, शाम थोड़ी ना हुई है। तुम जानते हो ना मैं 11 बजे से पहले नहीं उठती। हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो सब लोग सुबह 7 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और फिर आज तो काफी सारी रस्में भी है ना, तुलसी पूजा, रसोई पूजा और फिर खीर बनाने की रस्म। उठ जाओ ना स्वीटहार्ट, वरना माँ कहीं पहले दिन तुमसे नाराज ना हो जाए। डोंट वरी प्रतीक, मैं तुम्हारी माँ को यूं पटा लूंगी। प्रतीक, मेरी बैटरी कहाँ है? प्रतीक तुम जानते हो ना मुझे बैटरी चाहिए होती है, वरना मेरी आंखें नहीं खुलती, मैं हिल भी नहीं पाती। हाँ बाबा, इसीलिए तो सारा इंतजाम रूम में ही करके रखा है, अभी लाया। ये लीजिए मैडम, आपकी बेड टी। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बस यही बात माँ भी कहते तो मजा आ जाएगा। परी, बहू के नाते तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, बस माँ को इम्प्रेस कर दो और कुछ नहीं। अब वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है। तुम एक काम करना, तुम बस आरती भाभी को फॉलो करती रहना, वो जैसे जैसे करती जाए तुम वैसे वैसे करते जाना। ओके। छोटी बहू, प्रतीक, छोटी बहू, सूरज सर पे चढ़ाया है, तुम अभी तक सो रही हो क्या? देखा, माँ आ गई तुम्हें बुलाने, इसीलिए उठा रहा था।
मैं तो कब की उठ गई, बस साड़ी पहन रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुलसी पूजा के लिए जल्दी से बाहर आ जाओ, देर मत करना बहू। इतना बड़ा झूठ? ये तो कमाल हो गया, छोटी बहू बिना कहे तैयार हो गई। चलो अच्छा है। वैसे एक बात कहूँ गायत्री भाभी, तुम हो बड़ी किस्मत वाली। तुम्हारे तीनों बेटों को परियों जैसी बहुएं मिली हैं। पर मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि इन तीनों को अपनी मुट्ठी में रखना। अगर एक हाथ से निकल गई ना तो सारी एक एक करके हाथ से निकल जाएंगी। वैसे अर्पिता बहू नहीं दिखाई पड़ रही, आई नहीं अभी तक? बस आती ही होगी। हाँ, नींद ही कहाँ खुली होगी उसकी अभी तक। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाग गई है। मैंने उससे कहा भी है कि तुलसी पूजा के लिए समय पर तैयार होके आ जाए। बुरा मत मानना गायत्री भाभी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ये अर्पिता हर काम देरी से करती है और हर जगह देरी से आती है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं इसे? विधि जी अर्पिता के लिए हम घंटों इंतजार नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, छोटी बहू से कहो कि पहले तुलसी पूजा वही कर ले। जी भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंश, बच्चों का कमरा तो यही है, तो भाभी ने अंश को यहीं सुलाया था। कहाँ चला गया? पलक और पायल भी नहीं दिख रहे। तो पलक और पायल की आवाज है। अंश, अंश, क्या हुआ? वो नंगू पंगू लड़का हमारे बेड पे सोया था दादी, और उसने हमें नीचे भी गिरा दिया। पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। क्या हो रहा है ये सब? अंश, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ बेटा? आप लोग तो ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं करते हो, आज क्या बात हो गई? दादी, वो नंगू पंगू लड़का हमारे बेड पे सोया था। दादी, और उसने हमें नीचे भी गिरा दिया।
अंश नहीं प्लीज, बुरी बात है ना ये अंश। चलो सॉरी बोलो। नहीं कहूँगा, ये लोग मुझे बहुत तंग करती है। अंश बेटा, बड़े घरों में ऐसे नंगे बदन नहीं सोया करते। ओ दादी, आप अपना चश्मा भूल गई क्या? अंश ऐसे नहीं बोलते। तो देखो ना मम्मा, मैंने इतनी बड़ी चड्डी पहनी है और दादी को दिखती नहीं। भाई ये तो सुना था कि बहुओं के घर पे आने से घर में रौनक आ जाती है, पर सिंधिया परिवार में इतनी रौनक आ गई है कि गायत्री भाभी का घर तो चिड़ियाघर लगने लग गया। गायत्री, मुझे लगता है हमें बाकी की रस्में भी समय से पूरी कर लेनी चाहिए। मैं समझ गई, अब चिंता मत करो गायत्री भाभी, मैं सबको लेकर बाहर इंतजार करती हूँ। चलो। बड़ी बहू, बच्चों को लेकर अंदर जाओ और राम दुलारा से कहो ये सब ठीक करे जल्दी से। चलो पंकज। आओ पलक, पायल। अंश छोटी बहू, विधि के आने तक तुम मेहमानों का ख्याल रखो। बहू, शोभा, इतनी सारी आलू पूरी किसके लिए शोभा? हम लोग तो वैसे भी तली हुई चीजें नहीं खाते। पता है, पर न जाने सुबह से ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी भी वक्त सामने से दरवाजा खुलेगा और आरती और अंश दौड़ते हुए आकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। सच्चाई से मत भागो शोभा, आरती अंश वापस नहीं आएंगे। अब उनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी हमें। आरती ने तो फोन भी नहीं किया। अंश की बहुत याद आ रही है। वो दोनों वहां ठीक तो होंगे ना? एक बार फोन पे बात कर लूंगी ना तो मेरे मन। नहीं शोभा, रहने दो, नया घर है और फिर शादी का अगला दिन इतनी सारी रस्में करनी होंगी आरती को। और तुम ये क्यों भूल रही हो, अंश भी तो है उसके साथ। उसकी शरारतों से उसे फुर्सत मिलेगी तभी तो फोन करेगी हमें। तुम देखना, जैसे ही उसे फुर्सत मिलेगी ना, वो हमें तुरंत फोन करेगी। बहू, माफ कीजिएगा माँ जी, पता नहीं कैसे अंश को बिना कपड़ों के सोने की आदत लग गई।
मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी आदत छुड़ाने की। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसकी आदत छूट जाएगी। छूट जाएगी। मैंने तुमसे कहा था तुलसी पूजा के लिए जल्दी से तैयार होकर आ जाना, पर तुम तो अब तक नहाई भी नहीं। तुम्हारा मन जो इस बिगड़ेल नवाबजादे में लगा रहता है। मतलब? शगुन के काम शुभ मुहूर्त पे किए जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। तुलसी पूजा का तो समय निकल गया है। अब मेहरबानी करो और जाओ, जाकर जल्दी तैयार होकर आ जाओ, ताकि बाकी बची रस्मों पर तुम सही समय पर आ सको। तुमने दूसरी शादी शायद अपनी बेटे की खुशी की खातिर की है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे इस बेटे की खुशी मेरे परिवार की खुशी के बीच नहीं आनी चाहिए। पुनर्विवाह